हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। गाइस, आज की तारीख है 21/2/2023। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और पहला करंट अफेयर है आपका, वेयर वॉज द G20 मॉडल मीटिंग हेल्ड ऑन 17 फरवरी 2023। तो बेटा सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है मॉडल मीटिंग का। मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है कि आपने एक चीज बना ली, एक आर्टिफिशियल चीज बना ली जो दिखने में तो मेन चीज के जैसी होती है लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। तो ये एक तरीके की ना G20 मीटिंग जो है ना, एक सिमुलेशन एक्सरसाइज है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? कई स्कूलों के जो बच्चे हैं वो इकट्ठा होंगे, अपने आप को ऐसा एक्ट करेंगे, प्ले करेंगे कि हम G20 जो है हेड्स हैं, अध्यक्ष हैं, या फिर अलग अलग फॉरेन कंट्री से हम लोग आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्कूल के बच्चों ने ये काम किया है। तो मॉडल का मतलब क्या होगा? एक सिमुलेशन करके दिखाना है, बस कुछ करके ही दिखाना है, एक्चुअली में वो लोग इसका रोल हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये एक बस करके दिखाने वाली चीज है। तो G20 जैसे कि अपन लोग बेटा स्किट करते हैं ना, प्ले करते हैं, तो आप ये समझ लो कि एक प्ले किया गया है सिंपल भाषा में। ठीक है जी, तो 17 फरवरी को ये हुआ। और कहाँ हुआ भाई? न्यू दिल्ली। तो देखो कितने सारे बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब में से कोई ना कोई G20 का हेड बना, कोई ना कोई फॉरेन डेलीगेट बना, कोई ना कोई किसी काम के अंदर शामिल हुआ। ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर जो है ये काम हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें तो, जैसे कि सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली के अंदर ये हुआ है, 17 फरवरी 2020 को हुआ है। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 का सेक्रेटेरिएट है जो इंडिया में, और यूनाइटेड नेशंस इंडिया कंट्री का जो ऑफिस है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, मॉडल जो है G20 का इस इवेंट में वही, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिमुलेशन एक्सरसाइज है बेटा, जिसके अंदर स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो रोल अदा करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20, गेस्ट कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल प्ले करेंगे। बस ये काम इन्होंने करना है। ठीक है जी, तो G20 का जो इवेंट का थीम है, वो थीम क्या है? यूथ फॉर लाइफ, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और ये लाइफ वाला कंसेप्ट कब आया था? ये आया था भाई COP26 के अंदर। ठीक है जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लासगो में जाके बताया था ना कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो है वो, अगर हम क्लाइमेट को चेंज करने की कोशिश करें तो सभी के पास पोटेंशियल है अपने वातावरण को, अपने क्लाइमेट को। ये है हमारा आज का सवाल। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है बेटा, हु होस्ट द ग्लोबल बिजनेस समिट एनुअली। ग्लोबल लेवल के ऊपर बिजनेस समिट को एनुअली कौन हैंडल करता है? तो ये करता है भाई द टाइम्स ग्रुप। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, जो द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर आप लोग देखते होगे ना, उस न्यूज़पेपर के जो लोग हैं वही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या होता है कि भी दुनिया से अलग अलग कोने से ना अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है अपने बिजनेस आइडियाज देने के लिए। इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जो अपने बिजनेस आइडियाज देती हैं। ठीक है, तो वो एक ग्लोबल समिट जो है वो किया जाता है। तो देखिए इसके बारे में क्या पॉइंट है। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, उसको चेयर किया। कहाँ पे? होटल ताज पैलेस के अंदर। ठीक है जी, तो होटल ताज के अंदर हुआ है। ठीक है, थीम क्या है जी? स्ट्रेंथन, क्या करना है? मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है। किस चीज को बनाना है? हमारा जो बिजनेस है उसको हमें ताकतवर बनाना है। इन्फ्लुएंस, यानी कि कितना प्रभावशाली है हमारे जो बिजनेस मीटिंग्स हैं, हमारा जो बिजनेस हमारी इकोनॉमी को आके लेके जा रहा है उसमें कितना प्रभावशाली है ये। ठीक है जी, और फिर डोमिनेंस, कि कितना हमने अपने बिजनेस के अंदर अपना ग्रोथ जो है वो करना है, देखना है। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट हैं। 2 दिन का समिट हुआ 17-18 तारीख को, और वही क्वेश्चन का आंसर जी टाइम्स ग्रुप ने इसको जो है काम को अंजाम दिया है। ठीक है जी, तो अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास, ये तो और भी अच्छा सवाल भाई। 2023 के स्टार्टिंग में किसी कंट्री के साथ हमारा MOU साइन हुआ था कि हम लोगों ने अपने देश के अंदर जो चीता है उनको रीइंट्रोड्यूस करना है। ठीक है जी, तो भाई हमारे देश में जो एशियाटिक चीता है ना वो एक्सटेंट हो चुका है। एशियाटिक
चीता जो है ना वो खत्म हो चुका है भाई, उनकी प्रजाति अलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास मजबूरी है कि अगर चीता अपने इंडिया में वापस से ग्रो करने हैं, वापस से लेकर आने हैं, तो भाई किसी ना किसी और कंट्री से लाने पड़ेंगे। तो अफ्रीका के साथ हमारा जो है MOU साइन हुआ था, साउथ अफ्रीका के साथ, तो साउथ अफ्रीका से हम ठीक है जी, और वहीं रखे हैं कूनो नेशनल पार्क में। तो हमारा दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है MOU साइन हुआ है इंडिया के अंदर चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि बेटा हमारी प्रजातियां तो खत्म हो चुकी हैं चीता की, तो बाहर से लेकर आएंगे और इंडिया के अंदर इनको जो है वो ग्रोथ एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है जी। तो देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ है MOU, रीइंट्रोडक्शन हुआ है चीतास का। इसके अंदर 12 चीते जो हैं हम लोग साउथ अफ्रीका से लेकर आए हैं, कहाँ पे भाई, कूनो नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है जी, मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी। इन 12 चीताओं में से 7 मेल हैं और 5 कौन है जी, मादा हैं, यानी कि महिलाएं हैं, ठीक है जी। तो महिला फीमेल जो है चीता है वो है, ठीक है जी। तो याद रखने हैं ये पॉइंट्स आपने। अगले सवाल पे चलते हैं। When is वर्ल्ड पेंगोलिन डे सेलिब्रेटेड? ये पेंगोलिन क्या होता है? देखो बेटा ये जानवर होता है, इसको पेंगोलिन बोलते हैं, ठीक है। शरीफ सा जानवर है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसकी बॉडी पे ये स्केल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, जैसे मछली के स्केल्स होते हैं ना, वैसे इसके ऊपर स्केल है। इस स्केल की ना बहुत ज़्यादा तस्करी होती है, इस जानवर की हत्या की जाती है सिर्फ इस स्केल्स को प्राप्त करने के लिए, और जो बचा कुचा इसका बॉडी पार्ट है उसको मीट खाने के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी क्यों इसकी तस्करी होती है? क्योंकि बेटा ये जो स्केल्स है ना, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी। तो मेडिसिन वगैरह बनाना, दवाइयाँ वगैरह बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बेचारे जानवर को जो है इसकी हत्या की जाती है, इसको पकड़ के इसकी ट्रैफिकिंग की जाती है, इसकी पोचिंग की जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है, हम लोगों ने एक जागरूकता फैलानी है कि क्यों भाई हम इतनी खूबसूरत प्रजाति को नष्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो उनके लिए हम लोग दिन मनाते हैं। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बेटा? 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी एवरी ईयर। हर साल तीसरे शनिवार, फरवरी का जो तीसरा शनिवार है उसमें हम वर्ल्ड पेंगोलिन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो इस साल जो है 18 फरवरी को पड़ा है, और वही बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैलाएं, और ये जो बेचारे पेंगोलिन्स हैं इनकी जो है बहुत ज़्यादा तस्करी हो रही है एशिया और अफ्रीका, स्पेशली इन 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, तो इसको रोका जाए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड पेंगोलिन डे सेलिब्रेट किया। तो क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा ना कि कौन सा दिन पड़ा? 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी, ठीक है जी। चलिए तो अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? किस साल के अंदर ये अवार्ड जो है वो शुरू किया गया था? अभी आप देख सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आप हम सब जानते हैं, शहनाई एक्सपर्ट जो है ये माने जाते हैं, ठीक है जी। तो इनका जो है 2006 में इनके नाम पे अवार्ड देना हमने किया था, और इस साल बेटा 2019 के, 20 के और 2021 के अवार्ड्स जो हैं हमने दिए हैं, ठीक है जी। तो देखिए इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो अवार्ड है 2006 में शुरू हुआ। कम से कम 40 साल की उम्र के जो आर्टिस्ट हैं, यानी कि जो यंग आर्टिस्ट होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, स्पेशली यूथ के लिए ना, तो यूथ अवार्ड है ये एक तरीके का। हमारे जो जी किशन रेड्डी हैं उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है 19, 20 और 21 का। 102 आर्टिस्ट, और प्लीज 102 की लिस्ट मत याद करने बैठ जाना, ठीक है जी। तो 102 आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। कौन देता है जी? संगीत नाटक अकेडमी इस अवार्ड को देती है। ये वही अकेडमी है जो बेटा हमारे डांसेस वगैरह को, सॉन्ग्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है जी। तो संगीत नाटक अकेडमी ने जो है ये अवार्ड दिए हैं। ये जो युवा पुरस्कार है ये 5 फील्ड्स के अंदर दिया जाता है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, अदर ट्रेडिशनल फोक, ट्राइबल डांस, म्यूजिक या पपेट्री, कठपुतली वाला जो होता है उसके लिए भी दिया जाता है, और किसी भी तरीके की परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर अगर आपने कोई बढ़िया काम किया, कंट्रीब्यूशन या स्कॉलरशिप दिया हुआ है, तो उसके लिए भी जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है जी। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन द मंथ ऑफ February 2023। सो 2023 के अंदर हमारे नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं जी? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। डी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये आप इनको देख सकते हैं। तो हाल ही में ये बन गए हैं हमारे नए आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है जी। तो देखिए इनके बारे में कि इनका नाम क्या है। MV सुचेंद्र कुमार जो है ये बन गए हैं हमारे वी कोस कह सकते हो उसको, वी कोस कह दो शॉर्ट के अंदर आप लोग। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस करना है लेफ्टिनेंट जनरल BS रिप्लेस किया है। ठीक है जी। सुचेंद्र कुमार जो है वो पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे और स्ट्रैटेजी वाला जो है यही संभालते थे सारा। ठीक है जी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स इन्होंने किए, जैसे कि व्हाइट नाइट कॉप्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वो सारे असाइनमेंट्स जो है इन्होंने संभाले हैं। ठीक है जी। तो याद रखना इनके बारे में। इनका नाम क्या है जी? MV सुचेंद्र कुमार। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, 18 फरवरी 2023 को इंडिया और किस कंट्री ने साथ में मिलकर UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल चैप्टर, इसको शॉर्ट में UIBC कहते हैं। ठीक है जी। इसको प्रमोट किया है ताकि जो है बाइलेटरल ट्रेड को जो है हम प्रमोट कर सके। तो किसने किसने लॉन्च किया है? तो सीधी सी बात है यार, सवाल में जवाब छुपा हुआ है। इंडिया के साथ साथ दूसरी कंट्री कौन सी है? UAE। ठीक है, तो इंडिया और UAE ने ये किया है, सबमिट किया है, कॉपरेशन किया है आपस में। सिर्फ एक ही टारगेट है भाई, जो ट्रेड है ना उसको हमने बढ़ावा देना। ठीक है जी। तो देखिए UAE एंड इंडिया इन दोनों ने किया है। क्या करना है? टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज एंड सपोर्ट देयर ज्वाइंट मिशन ऑफ इंक्रीजिंग बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों देशों के अंदर ट्रेड अच्छा चले, व्यापार अच्छा चले और इन्वेस्टमेंट अच्छी होती रहे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने किया है। ठीक है जी। तो वहाँ के जो फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं उनका नाम थोड़ा सा देख लेना, न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने ही जो है ये सारा का सारा सिस्टम इनॉग्रेट किया है। ठीक है जी। तो ये सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला सवाल है, where was the electromagnetic interference electromagnetic compatibility test of Chandrayaan 3 successfully carried out? तो कहाँ पे किया है हम लोगों ने? ये किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर जो कि बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है जी, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के अंदर। ठीक है जी। तो इसको हमने लॉन्च किया है। देखिए आप लोग, चंद्रयान 3 मिशन जो है इसकी हम लोगों ने टेस्टिंग की है, सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हो गई है। ठीक है, अभी ना कुछ छोटे से पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में जो हमारा चंद्रयान 3 है ना, ये जो मिशन है ये चंद्रयान 2 के फेलियर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रयान 2 हम लोगों ने भेजा था। ठीक है, जब चंद्रयान 2 हमने 2019 के अंदर भेजा था तो उस समय क्या हुआ था? तो उस समय चंद्रयान, देखो जो मिशन है ना ये लूनार मिशन है, यानी कि हमने मून पे जाना है और मून का जो पोलर ऑर्बिट है हमने उसको स्टडी करना है। तो लूनार का मतलब ये मून होता है। ठीक है जी। तो मून का जो पोलर ऑर्बिट है हमने उसको स्टडी करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? चंद्रयान 2 मिशन भेजा था। अब इस मिशन में क्या है? एक रोवर होता है, एक लैंडर होता है और एक क्या होता है? हमारा ऑर्बिटर होता है। ठीक है जी। तो भाई क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, चंद्रयान जा रहा है। ठीक है जी, सैटेलाइट हमारा जा रहा है, तो ऑर्बिटर कहाँ पे रह जाता है? ऑर्बिटर ऑर्बिट में रह जाता है। ऑर्बिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये धरती है, धरती के इर्द गिर्द हमारा जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है। तो जिस रास्ते से वो चक्कर लगा रहा है ना, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है जी। ठीक है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो अभी चंद्रमा का भी तो खुद का कोई ना कोई ऑर्बिट होगा ना, क्योंकि भाई वो भी तो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। तो उसके ऑर्बिट के अंदर जो है वो लैंड करवा दिया हमने ऑर्बिटर को। ठीक है, और रोवर और लैंडर जो है वो यहां पर जाने थे और सेफ लैंडिंग करनी थी चंद्रमा के ऊपर। लेकिन हुआ क्या? जो लैंडर था उसने क्या की? क्रैश लैंडिंग की, और इसकी क्रैश लैंडिंग की वजह से जो रोवर है ये भी पूरी तरह बर्बाद हो गया।
ठीक है। इसके लैंडर का नाम रखा था विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया था। तो न्यूज़ में उस टाइम आया भी था, आपने देखा होगा। के सिवन जो है वो काफ़ी भावुक भी हो गए थे, मोदी साहब के गले लग लग के रो भी रहे थे इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये फेलियर हो गया था। ठीक है, तो चंद्रयान 2 मिशन जो है उसके फेलियर की वजह से अब हम लोगों ने जो चंद्रयान 3 की टेस्टिंग करी है ना बेटा, ये सिर्फ इसीलिए टेस्टिंग की है कि हम लोगों ने कुछ नहीं भेजा है वहाँ पे, हम लोगों ने बस ये देखना है कि हमारा ये जो रोवर और लैंडर है ये सेफ लैंडिंग कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि 2024 के अंदर हम लोग जापान के साथ मिलकर लूनार मिशन के ऊपर जाने वाले हैं। तो लूनार के जो ऑर्बिट्स हैं, साउथ पोल है ना, वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन जापान की हेल्प लेनी है। तो जापान के साथ 2024 के अंदर कोलैबोरेट करके हम लोग ये एक प्रोग्राम करने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये तो पता होना सही कामयाबी के लिए ये एक टेस्टिंग करके देखा गया है। ठीक है जी, तो फेलियर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन की वजह से जो है वो चंद्रयान 3 जो है हम लोगों ने भेजा है, ताकि हम 2024 के अंदर बिना किसी रुकावट जापान के साथ मिलके अपना जो है चंद्रयान मिशन पूरा कर सके। समझ में आया? ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलें। फिर अगला सवाल है हमारे पास, वेयर वॉज द 49th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल हेल्ड ऑन 18 फरवरी। 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की 49th मीटिंग हुई है, और ये कहां पर हुई है? सवाल हमसे ये पूछा गया है। ठीक है जी, तो सिंपल सा आंसर है अपने पास, न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई है। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल है। तो न्यू दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 49th मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या होता है बेटा, जैसे कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सभी स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर, ये सब लोग जो हैं इसको अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आपको इस सवाल में क्या याद रखना है, ये मीटिंग्स होती ही रहती हैं, सो इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना इस क्वेश्चन पे। याद रखना है कि 49th मीटिंग है। ठीक है जी, और कहाँ पे हुई है जी? दिल्ली में हुई है। दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ और आखिरी सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। वेयर विल दी फर्स्ट G20 मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बी हेल्ड। ठीक है जी, तो G20 की पहली फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो कहां पर हुई है? तो जी देख लेते हैं हम लोग, ये कहां पर हुई है हमारे पास, ये देखिए। तो फर्स्ट गवर्नर्स की मीटिंग जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में हुई है। ठीक है जी, इसके अंदर कौन होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जी निर्मला सीतारमन, और आरबीआई के गवर्नर होंगे शक्तिकांता दास। 72 डेलीगेशन जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और कब होने वाली है भाई? ये 24 तारीख को जो है वो होने वाली है। ठीक है जी, तो कहाँ पे होगा? हैदराबाद के अंदर, सॉरी बेंगलुरु के अंदर होने वाला है, कर्नाटका के अंदर 24-25 तारीख को। तो दोबारा से न्यूज़ में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो कल मिलते हैं आपके साथ ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।